नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, ये तो दिख रहा है क्योंकि संसद में वक्फ बिल पेश हो चुका है। लेकिन बॉस नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स जितनी क्रिस्टल क्लियर, उतनी ही साफ धीरे धीरे विपक्ष की पॉलिटिक्स बीते 10 साल में होती गई है। लोगों को समझ में आने लगा है कि ये लोग मुस्लिम वोट के लिए किसी लेवल पर जा सकते हैं। और आज जब इस वक्फ बिल पर लोकसभा में चर्चा हो रही है, तो आपको देखना चाहिए कि कैसे विपक्ष अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, किस तरह से मुस्लिम वोट के लिए अलाय बलाय बोले जा रहा है। कोई कोई फैक्ट नहीं इस बिल का विरोध करने के नाम। विपक्ष अपने आप को लगातार एक्सपोज करता जा रहा है। और ये तो इस देश के हिंदुओं को देखना चाहिए कि आप सोचिए, इन लोगों का, इस विपक्ष का कॉन्फिडेंस लेवल कितना है कि किसी भी लेवल पर बिना फैक्ट के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए ये लोग मुसलमान वोट के लिए जा सकते हैं, ये जानते हुए कि हिंदू का वोट तो मिल ही जाएगा। हिंदू को फर्क नहीं पड़ रहा है कि भाई ये लोग क्यों गलत कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो जाति में बढ़ के वोट देगा ही देगा। आज संसद में क्या बवाल हुआ है आपको दिखाऊंगा, लेकिन आपकी राय क्या है संसद में जो हो रहा है उसके बाद? आपको लगता है कि हिंदू जागेगा, उसको समझ में आएगा कि इस देश में मुस्लिम वोट के लिए कैसी पॉलिटिक्स चलती है? कमेंट करके बताइएगा। लेकिन पहले आपको दिखा देता हूं कि आज संसद में वक्फ संशोधन बिल जो है वो पेश कर दिया गया है, उसको लेकर चर्चा हुई है। जेडीयू से लेकर तमाम दूसरे नेता बोले हैं, अखिलेश यादव क्या बोले हैं आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं उससे पहले आप जरा ये भी देखिए कि किस तरह से मिठाइयां जो है वो बट रही हैं। कई जगहों पर मुसलमान जो है वो मिठाई खा रहे हैं, खिला रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई ये जो हो रहा है ये हमारे लिए ठीक है, गरीब मुसलमान का कोई फायदा नहीं हो रहा। ऐसा था इस वक्त वोट से, जो हम आपको फैक्ट बता रहे हैं। कई जगह मुस्लिम महिलाएं मोदी जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगा रही हैं। जरा देखिए। तो ये तस्वीर है कि मुस्लिम महिलाएं कह रही हैं मोदी जी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। इस तरह के नारे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। और छोटी छोटी बच्चियां भी वहां पर मौजूद हैं जो इस तरह के नारे लगा रही हैं, इस तरह की बातें कर रही हैं। वो भी निकल कर आया। लेकिन आप देखिए, ये तो पब्लिक का सेंटिमेंट है कि भाई कुछ लोगों को तो चलिए समझ में आना शुरू हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का हिसाब ये है कि उनको समझ में ना आना है, ना वो चाहते हैं कि लोग समझे। और इसलिए अगर आप देखेंगे किस तरह से टीएमसी कह रही है कि भाई वक्फ का हर अधिकार अल्लाह के पास है। भाई वक्फ का हर अधिकार अल्लाह के पास है तो फिर वक्फ बोर्ड ही खत्म कर दो। वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत है जब अगर सब कुछ जो है वो वहीं से तय होना है। अखिलेश यादव वक्फ बिल से कोई उम्मीद नहीं, और अखिलेश यादव तो चाइना वाइना पता नहीं क्या क्या बोल गए। अखिलेश यादव ने वक्फ पर, इस वक्फ बिल में संशोधन जो हो रहा है उसको क्यों रोका जाना चाहिए, इस पर एक भी ढंग का फैक्ट नहीं रखा। वो यहां तक चले गए कि बीजेपी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही, और उसमें 30 सेकंड में अमित शाह जो आजकल फायर मोड में रहते हैं, उन्होंने 30 सेकंड में अखिलेश यादव को जवाब भी दे दिया, और ऐसा जवाब दिया कि अखिलेश यादव भूलेंगे नहीं। पहले सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे थे, फिर आपको आगे की बात बताता हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? सुना आपने? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई बीजेपी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई। अब उन्होंने बोल तो दिया, लेकिन आप देखिए कि कैसे अमित शाह ने 30 सेकंड के अंदर ऐसा जवाब दिया कि अखिलेश यादव जो है वो हाथ जोड़ने लगे कि अरे भैया माफ करो, क्या क्या ही मेरे से गलती हो गई, मैंने ऐसा बोल दिया। एक बार अमित शाह को सुनिए। मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। अमित शाह का जवाब था। लेकिन आप देखिए कि मतलब कहां वक्फ पे चर्चा हो रही है, कहां ये लोग बीजेपी का प्रेसिडेंट जो है उसको बनाया नहीं बनाया इस पर चले गए। लेकिन आप अनर्गल बयानों की अगर बात सुनेंगे,
कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, वो कह रहे हैं मैं राम जी का वंशज हूं, मुझे राम मंदिर ट्रस्ट में रखो। वक्फ काउंसिल में गैर मुसलमान को रखने पे भड़के इमरान मसूद। भाई आप राम जी के वंशज हैं तो एक काम कीजिए, आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाइए ट्रस्ट में, इसमें क्या दिक्कत है? आपको तो खुद ही राम जी के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए थी कि रामलला टेंट में क्यों। राम जी के लिए इतने से एकड़ की जमीन देने में कोर्ट की लड़ाई लड़नी पड़ गई, लेकिन मुसलमान जहां उंगली रख दे, वक्फ जहां उंगली रख दे, वो सारी जमीन दे दो। ये इस देश में कांग्रेस का हिसाब किताब रहा है और आज उसको किरण रिजिजू ने एक्सपोज किया। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, ये बहस आपको, ये संसद में जो चल रहा है आपको सुनना चाहिए। किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस का बस चला होता तो जो संसद भवन जहां ये चर्चा चल रही है वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी बन गया होता। सुनिए एक बार किरण रिजिजू। वक्त में यूजर जो आपने प्रावधान डाला, उसके बाद 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार। और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय। हिसाब तो ये हिसाब चल रहा था कांग्रेस के जमाने में और सिर्फ यही हिसाब नहीं चल रहा था बॉस। आप देखिए ऐसी असीम शक्तियां वक्फ को दी गई थी जो कोई सोच भी नहीं सकता था। एक बार सुनिए उस पर किरण रिजिजू ने क्या बताया। सर, एक प्रावधान आया सेक्शन 108। उस सेक्शन 108 में यह लिखा गया है कि वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान है इस देश में कोई भी मौजूदा कानून के ऊपर में रहेगा, ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा। ऐसा आपने कानून बनाया है। इस देश में ऐसा कानून कैसे मंजूर कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय जी? हर कानून अपना अपना हिसाब से चलता है, लेकिन एक कानून दूसरे कानून के ऊपर में ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, ये कोई भी मान्यता नहीं दे सकता है। अच्छा, आप ये भी देखिए कि ये वो लोग हैं जो भाई मुस्लिम वोट के लिए किसी लेवल पे जा रहे हैं और ये मुसलमानों को समझना है बॉस कि आपके लिए जो स्थिति है आज की डेट में, ये किसी ने कैरिकेचर बनाया कि वक्फ बोर्ड जो है ना वो मुसलमान की ही जमीन छीन रहा है, मुसलमान के अधिकार छीन रहा है। इतनी संपत्ति होने के बावजूद मुसलमान इतनी गरीब स्थिति में है। जो गरीब मुसलमान है उसके लिए वक्फ बोर्ड क्या करता है कोई पूछे इनसे? कोई पूछने वाला नहीं है। बस छाती पीटना है कि भाई दिखा देना है कि हम मुसलमान के साथ है। मुसलमान झुग्गी झोपड़ी कहीं रहे, उसका बच्चा जेल जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। और ये जानते हुए भी कि भाई संसद में नंबर गेम इनके साथ नहीं है। आप देखिए ना भाई, बीजेपी 294 पर है, कांग्रेस 234, राज्यसभा में मामला सेट है। ये लोग सिर्फ इसलिए अलाय बलाय भी बोलने के लिए आ गए कि कम से कम मुसलमान को ये लगना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और जेडीयू तो साथ दे ही रही है बीजेपी का इस पूरे मामले में, आपको सुनाऊंगा। लेकिन आप देखिए कैसे लालू यादव तक एक जमाने में कहते थे कि भाई कड़ा कानून आना चाहिए क्योंकि वक्फ बोर्ड के अंदर बड़ा भ्रष्टाचार है। लालू यादव का पुराना बयान बड़ा वायरल हो रहा है, सुनिए। ये कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर आप तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बल्लियां बना रहे हैं। तो लालू यादव खुद कहते थे कि कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। अब देखिए उनकी पार्टी भी विरोध करती है। तो मुसलमानों को देखना है ना भाई, जैसे कृषि कानून के वक्त किसानों को देखना था। यही लोग पहले छाती पीटते थे कि भाई एमएसपी जो है वो ढंग से नहीं मिल पा रही, मार्केट खोलो किसान का फायदा हो। लेकिन मोदी के कृषि कानून लाने लगे तो विरोध हो गया। अब गरीब मुसलमान का फायदा हो जाए तो इन लोगों को उससे भी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि भाई कुछ लोगों के हाथ में कब्जे है सब पूरा वक्फ का। उनको लगता है हमारे हाथ से पावर चला जाएगा अगर इस तरह की स्थिति हो, इसलिए ये लोग जो है परेशान है। और इनको उम्मीद थी कि भाई हम जेडीयू वगैरह को धमका देंगे, उनको कह देंगे कि भाई तुम मोदी का साथ न दो वरना मुसलमान वोट नहीं देगा। जेडीयू खुल के समर्थन कर रही है, टीडीपी जो है वो खुल के समर्थन कर रही है। टीडीपी कह रही है कि 1.2 लाख करोड़ की संपत्ति तो मिसमैनेजमेंट का शिकार है वक्फ के अंदर,
तो भाई क्यों इस तरह की चीज जो है वो आपको करनी है और क्यों आपको मुसलमान की कोई फायदा नहीं पहुंचने देना है, ये भी बताना चाहिए। मैं आपको ये भी दिखाता हूं कि ललन सिंह ने क्या कहा है, जो जेडीयू के सांसद हैं। सुनिए एक बार। तब से ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है पूरे देश में, और पूरे देश का माहौल खराब किया जा रहा है, यह बता के कि यह मुसलमान विरोधी है। कहीं से ये मुसलमान विरोधी नहीं है, कहीं से मुसलमान विरोधी नहीं है। क्या है वक्फ? वक्फ कोई मुस्लिम संस्था है क्या? वक्फ एक तरह का ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट मुसलमानों के हक में काम करने के लिए बनाया जाता है। मुस्लिम कोई धार्मिक संस्था नहीं है वक्फ। ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है जैसे ये कोई मुसलमान, हां उस ट्रस्ट को ये हक है, उस ट्रस्ट को ये अधिकार होना चाहिए कि वो मुसलमान समुदाय के हर वर्ग के साथ, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, सभी वर्ग के लोगों के साथ न्याय करे, जो नहीं हो रहा है। क्या है बात? यानी इनका कोई दाव नहीं चला। सोच रहे थे कि भाई जेडीयू साथ नहीं देगी, ये होगा वो होगा। अब ये क्या है भाई, ये अगर बिल पास हो, पता तो है इनको पास होगा, तो हम सड़क पर उतरिए सड़क पे, उतरिए सड़क पे। लेकिन मुसलमान को पूछना चाहिए कि आप मेरे लिए पहले क्यों नहीं सड़क पे उतरे? मैं आज भी इतना गरीब क्यों हूं, तब क्यों नहीं उतरे सड़क पर? वक्फ की संपत्तियां 8 लाख 9 लाख संपत्ति है और उसका जो रेवेन्यू आना चाहिए वो 20,000 करोड़ के करीब आना चाहिए, आ रहा है 200 करोड़। ये पैसा कहां जा रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, ये पूछना चाहिए मुसलमान को। अब नरेंद्र मोदी प्रावधान कर रहे हैं कि जो बेवा हैं, महिलाएं हैं, जो अनाथ बच्चे हैं मुसलमानों के, उनके लिए काम करना होगा आपको। तो इन लोगों को दिक्कत आ रही है, तो भाई मुसलमान को सोच रहा है ना कि आपको इन लोगों के इशारे पे चलना है, इनके पीछे भीड़ बन के चलना है, या आपको अपना फायदा देखना है। क्योंकि आप देखिए जो पाकिस्तान तक में बॉस इतनी जमीन वक्फ नहीं हुई है जितनी की भारत में हो गई है। वहां 1 लाख एकड़ भूमि वक्फ है, यहां 8-9 लाख एकड़ भूमि जो है वो वक्फ कर दी गई। आप सोचिए इस देश में क्या चला है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि संसद में जो चर्चा चल रही है, जो बहस चल रही है, वो बहुत अच्छा मौका है ऐसे नेताओं को पहचानने का। न सिर्फ हिंदू पहचाने बल्कि मुसलमान भी पहचाने बॉस, कि देखिए ये कौन से लोग हैं जो आपको सिर्फ हमेशा झुग्गियों में देखना चाहते हैं, आपके बच्चों के हाथ में पत्थर देखना चाहते हैं, आपके बच्चों को जो है वो गरीब और अनपढ़ देखना चाहते हैं, ताकि आप जीवन भर इनके पीछे एक भीड़ बनकर चलते रहें, इनकी ताकत बनते रहें। आपको ताकत मिले, ये इनकी सोच नहीं। आपको पाठशाला में भी पूरा एनालिसिस बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।